हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा सिंथेसिस। क्या चल रहा था? सिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संश्लेषण। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। इसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम कंप्लीट करा चुके हैं। जितने भी उसके तरीके थे वो 8 प्रकार के थे। फिर उस तरह से आया था कि जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम सिंपल बदलेंगे, तो हमने आपको वो भी आपको बताया था कि किस तरह से हम उसको सिंपल कर सकते हैं। एक साथ 3 या 4 वाक्य दिए हों। तो हमारा सिंपल सेंटेंस का जो पोर्शन था वो फिनिश हो चुका है। आज आपका कंपाउंड सेंटेंस शुरू होने जा रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। इसमें भी एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं, जिसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जिनसे हम दोनों वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है आपका एडवर्सेटिव, तीसरा होता है अल्टरनेटिव और चौथा होता है इलेटिव। इसके अतिरिक्त हम और उससे भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा बताइए कि किस तरह से कंपाउंड आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब द्वारा, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से 4 आपके वो होते हैं और 2 आपके ये होते हैं। तो इस तरह से इसके भी कंपाउंड करने के तरीके होते हैं, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 4 आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और 2 आपके रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आपके 6 बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केवल 3 समझाएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी 3 हम उसमें समझा देंगे। तो 2 वीडियो के माध्यम से आपके कंपाउंड सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं किस तरह से, देखिए कंजंक्शंस होते हैं ये सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संश्लेषण। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड जो बनता है वो ज़्यादातर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा बनता है। इसमें क्या होता है कि कुछ इसके निश्चित शब्द होते हैं और उन शब्दों के माध्यम से हम 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब वो शब्द कौन से होते हैं? वो मुख्य रूप से हमारे 4 भागों में बटे होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं हम कथनात्मक। तो जिन शब्दों से 2 कथनात्मक वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जिसमें पहला आपका एंड होता है, और बोथ एंड दोनों, और नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल बल्कि, एज वेल एज और साथ ही। तो ये जो 4 वर्ड हैं ये आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के वर्ड हैं। इनसे आप अगर कंपाउंड बनाते हैं तो किसका बन जाएगा? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन द्वारा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये विरोधी वाक्यों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये 2 विरोधी वाक्यों को। जैसे पहला वर्ड है इसमें बट, जिसका मिस होता है लेकिन, फिर यट, फिर भी या तो भी, स्टिल माने भी फिर भी या तो भी होता है। तो इसके लिए केवल 3 वर्ड होते हैं और इसके 4 वर्ड होते हैं, जिनके माध्यम से हम जोड़ के क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा था अल्टरनेटिव कंजंक्शन। क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प सूचक वाक्य। तो इसमें 2 विकल्प सूचक वाक्यों को जोड़ा जाता है, जिसमें आपका आइदर और अदरवाइज या फिर एल्स। तो आइदर और मिस क्या होता है? या तो या, और मिस क्या होता है? या, और अदरवाइज या एल्स मिस क्या होता है? अन्यथा फिर वरना। तो हमने बताया था कि इस वीडियो में केवल हम 3 को ही डिस्कस करेंगे। जो बाकी 1 इसका बचेगा और 2 उसके बचेंगे, वो अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ इनको करते हैं तो आपको फिर समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा, और 2 वीडियो के माध्यम से आपका कंपाउंड सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो ये थे 3 आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इनके बेस पर हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं।
तो सबसे पहला क्या था हमारा क्यूमुलेटिव, फिर दूसरा एडवर्सेटिव और तीसरा अल्टरनेटिव। तो हमको क्या होता है, मुख्य रूप से इनकी हिंदी याद होनी चाहिए। जब तक हम इनको हिंदी याद नहीं होगी इनकी, हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं, संयुक्त पद हमने बताया था। अब देखो हमने यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं 1 2 3 4 5। अब इनको हम किस में बदलेंगे, आपको इनको हम कंपाउंड में बदलेंगे। अब कंपाउंड करने के तरीके क्या होते हैं, हमने आपको ये 3 तरीके बताए हैं और ये सेंटेंस भी हमने 3 तरीके के ही लिखे हैं, चौथे तरीके का नहीं लिखा। अगर चौथा लिखते तो फिर आपको समस्या होती है, अब समझ में कैसे आता। तो इन शब्दों के बेस पर हम इन वाक्यों को क्या करेंगे, कंपाउंड में बदलेंगे। आपको एग्जाम में दिया होगा, कैसे दिया होगा, देखो इस तरह से दिया होगा, ही केम हेयर। दूसरा सेंटेंस होगा ही डिड हिज वर्क, इस तरह से लिखा होगा और ब्रैकेट में आएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपको 2 सेंटेंस दिए हैं इनको मिला के आपको क्या बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के हमने यहाँ पर आपको 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीके इसके और हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन 3 से बनाते हैं। ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। वह यहाँ आया, उसने अपना कार्य किया। 2 वाक्य हैं। अब आपको इसमें से मैच करना है कि इसमें कौन सा हमारा वर्ड फिट हो सकता है। देखो यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है, सेम सब्जेक्ट हैं आपके। तो एक आपका एंड जो आपका वर्ड है, तो एंड के साथ एक वर्ड मतलब कि एक सब्जेक्ट हट जाता है जब हम एंड का प्रयोग करते हैं। और दोनों सब्जेक्ट कैसे सेम हो तो एक सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं दूसरे वाले को। तो देखो हमको ये वर्ड फिल करने हैं। जैसे देखते हैं ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। तब हम इनको, अब इन दोनों वाक्यों को हम इन वर्डों के द्वारा जोड़ेंगे। ही केम हेयर, वह यहाँ आया और उसने अपना कार्य किया। तो हमने मुँह से क्या बोला, और क्या बोला, और यही और बोला ना हमने। और के लिए क्या आ रहा है, एंड। तो हम एंड से इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएगा हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और किससे बन जाएगा वो, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। लेकिन इस चीज़ को भूल जाइए आप कि हम क्यूमुलेटिव से किससे, इससे बना, इससे किसी से बना सकते हो। आपको क्या बनाना है, सिर्फ कंपाउंड बनाना है। अगर वो बेसिकली कहता है क्यूमुलेटिव से बनाओ या एडवर्सेटिव बनाओ या अल्टरनेटिव बनाओ, तभी आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। अदरवाइज जिससे आपका बन सकता है आप उसको ऐसे बना सकते हो। तो देखिए इसको कंपाउंड करते हैं। ही केम हेयर, हमने क्या बताया था कि जब एंड का प्रयोग करते हैं और दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो एक सब्जेक्ट को हटा देते हैं। एंड डिड हिज वर्क, क्या बन गया ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसानी से बन सकता है। कब बन सकता है, अगर आपको ये वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से याद हों, क्योंकि आपको यही इसमें फिट करने हैं और आपका कंपाउंड बन जाएगा। अगला देखिए एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ही इज फूल, ही इज नॉटी, वह मूर्ख है, वह शरारती है। अब देखिए वह मूर्ख है और शरारती है, तो और फिट बैठ रहा है। वह मूर्ख और शरारती दोनों है, ये भी फिट बैठ रहा है। वह मूर्ख है और साथ ही शरारती भी है। तो ये सेंटेंस एक ऐसा है कि हम इसको एंड, बोथ एंड, एज वेल एज तीनों से बना सकते हैं। किस तरह से देखिए, ही इज फूल एज वेल एज
नॉटी। ही इज़ फूल, वह मूर्ख है और साथ ही शरारती है। तो बन गया, और बोथ हैंड से बना तो उससे ही बन जाएगा। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं वो कई कई कंजक्शन से बन जाते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक का ही प्रयोग करना है और आप उसी का प्रयोग करोगे जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, ज़्यादा इजी लगे। तो इस तरह से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, कंपाउंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला देखिए तीसरा एग्जाम्पल, द टीचर वाज एंग्री। द टीचर वाज एंग्री, अध्यापक थे, एंग्री मीन्स क्रोए थे, गुस्सा, अध्यापक गुस्सा थे। दूसरा है ही सैड नथिंग। ही सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अध्यापक गुस्सा थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब हमको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इसका कंपाउंड बनाना है। तो हमने आपको कंपाउंड का तरीका क्या बताया था कि इन हिंदी के वर्डों को इसमें हम मैच करके देखते हैं। अध्यापक गुस्सा थे, ही सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अध्यापक क्रोधित थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर भी के लिए क्या है, यट। डेट क्लियर। तो बनाते हैं, द टीचर वाज एंग्री yet he said nothing। तो जो वर्ड आपका फिट बैठता है आप उस वर्ड को दोनों वाक्यों कनेक्ट उससे कर दीजिए और आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए फोर्थ एग्जांपल, कम इन, गो आउट। दो वाक्य दिए हुए हैं, बड़ा छोटा सा वाक्य दिया है, लेकिन अगर तरीका ना पता हो, करना ना आता हो तो छोटा भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। वैसे बहुत छोटा है, दोनों ही वाक्य छोटे हैं। कम इन मतलब होता है अंदर आइए, गो आउट मतलब बाहर जाइए। अंदर आइए, बाहर जाइए, वर्ड आपको फिट करना है। अंदर आइए, बाहर जाइए, तो क्या कहोगे, अंदर आइए या बाहर जाइए। तो किससे फिट हुआ, और या वर्ड आया, देखो अंदर आओ या बाहर जाओ। कम इन और गो आउट, तो इससे बन गया। और हम कहें कि हमें तो आइदर और से बनाना है, किससे बनाना है, आइदर और से, तो इससे बना लो, कह सकते हो आइदर कम इन, और आइदर आ गया एक वर्ड के लिए, इसके लिए फिर और गो आउट। क्लियर। तो आप इनमें से भाव के अनुसार किसी भी शब्द से कंपाउंड कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको इसी शब्द से बनाना है या इससे बनाना है, जिसका अर्थ उसमें फिट बैठ रहा हो उसी वर्ड से आप उसको कंपाउंड कर सकते हो। इसमें कोई रूल वैसा नियम नहीं है, जिसका अर्थ सही बैठे। सिर्फ एक ही दिक्कत है किसमें, एंड वाले में। एंड वाले में क्या होता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं, ये बात आपको फॉलो रखनी है, याद रखनी है कि अगर हमको एंड से बनाना है कंपाउंड और दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। इस बात को आप याद रखोगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है मेक हेस्ट। You will be late।
देखो मुख्य चीज़ क्या है कि आपको इसका अर्थ आना चाहिए सेंटेंस का। जो भी वाक्य दिए होते हैं हमको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। यदि मीनिंग नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे अब इसमें मेक हैस्ट अभी है, अब आपने मन किया इसमें एंड लगा दिया तो क्या सही हो गया? नहीं हो सकता सही। या आपने और कुछ लगा दिया इसमें तो गलत हो जाएगा। आपको इसका थोड़ा थोड़ा मीन आना चाहिए। मीन बेस पर, मीन मतलब कि अर्थ के हिसाब से ही हम इसको इसमें फिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, रिवीजन करेंगे तो वो सेंटेंस आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगे और वो जैसे ही आपको सेंटेंस दिखाई देगा आपको पता चल जाएगा इसमें तो एंड लगेगा, इसमें बोथ एंड लगेगा, इसमें यट लगेगा, इसमें बट लगेगा। तो कुछ तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो निश्चित सेंटेंस होते हैं, अक्सर कर वही एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कुल मिला के ऐसे कोई 20-25 सेंटेंस होंगे, अक्सर वही रिवाइज होते रहते हैं। यदि आप उनका रिवीजन अच्छी तरह से कर लो तो आपको एक वाक्य आसानी से एग्ज़ाम में मिल सकता है। नहीं तो हम आपको बनाना सिखा देते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो क्या करना है हमें इसका कंपाउंड करना है। तो मेक हैस्ट में होता है जल्दी करो। क्या है? जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी। अब देखते हैं क्या फिट बैठता है। अन्यथा या वरना कह सकते हो। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो बना सकते हैं इसका मेक हैस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। तो हम किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि हमको इनके जो वर्ड याद होंगे। तो हमने आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शन द्वारा बताया कंपाउंड किस तरह से बनता है, एडवर्सेटिव द्वारा बताया किस तरह से बनता है, और अल्टरनेटिव द्वारा। इसका एक और रह जाता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव के 2 वर्ड होते हैं फॉर और देयरफॉर। तो उनको भी हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके अतिरिक्त इसके 2 और रह जाते हैं, 2 रूल्स और रह जाते हैं, 2 तरीके और रह जाते हैं। कुल मिला के इसके 6 तरीके हैं। 3 हमने आपको बता दिए इस वीडियो में और 3 बताएंगे हम आपको इसकी अगली वीडियो में। जब तक तुम इनको अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि जब तक तुमको इनके ये हिंदी मीन इंग्लिश मीन दोनों याद नहीं होंगे आप इनको बना नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जितने भी इसके वर्ड हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह से पहले इनको लर्न कर लोगे। ठीक है, लर्न करने के बाद फिर देखोगे कि अब आपको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। फिर आप एक्सरसाइज को ओपन करोगे और फिर उन वाक्यों को पढ़ोगे और उनकी टूटी फूटी जैसे आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, लेकिन आप जैसे भी डिक्शनरी बेस पर या गाइड बेस पर उनकी हिंदी करने की कोशिश करोगे उन वाक्यों की, और हिंदी करने के बाद उसमें फिर इन शब्दों को फिट करने की सोचोगे जैसे हमने फिट किया था। जैसे अभी लास्ट बार देखिए, मेक हैस्ट जल्दी करो, यू विल बी लेट तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो हमने अन्यथा शब्द को लिया, किसको लिया? अन्यथा। ऐसे ही आप जो भी आपका वर्ड फिट बैठे आप उसको लोगे और उसकी अंग्रेजी को दोनों वाक्यों के बीच में लिख दोगे और आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, लेकिन आपको ये इसके याद होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप इनको याद करोगे। याद करने के बाद तभी एक्सरसाइज शुरू करोगे। जब तक आपको याद नहीं होंगे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियोज़ को बार बार देखोगे, 3 या 4 बार देखोगे तो आपको स्वयं ही याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी बोला था, एक बार फिर बोल देता हूँ, जैसे कि एंड और, बोथ एंड दोनों और, नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल बल्कि, एज वेल एज और साथ ही। फिर एडवर्सेटिव के 3 हैं ओनली, बट, लेकिन, यट, फिर भी, तो भी, स्टिल, ये भी। तो 2 ही याद करने हैं, सेम वर्ड है। फिर है आपके अल्टरनेटिव के आइदर और, या तो या, और या, अदरवाइज एल्स अन्यथा। तो कोई ज़्यादा वर्ड नहीं है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। याद होने के बाद फिर
एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को बार बार देखोगे और अपने मित्रों के लिए भी शेयर करोगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।